तरंगशीकर समा स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। साउंड बॉक्स को उधर करिए, उसका मुख को इधर था। हाँ, धन्यवाद। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब, परमादरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन, देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर हमारे आत्मप्रिय भक्त श्री नारायण दत्त, श्री राजीव रामवरण जी के पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या रामवरण, उनकी दोनों कन्याएं निधि एवं तेजल, उनकी श्रद्धेय माता जी, उनके समस्त परिवार जो यहाँ पर रामवरण परिवार है, उनका यहाँ पूरा जो क्षेत्र है रामवरण परिवार काफ़ी विस्तार लिए हुए समय समय पर आप सब लोग पूजन सत्संग करते रहते हैं। आज की जो पूजा है विशेष रूप से भक्त श्री राजीव रामवरण जी ने अपने परम श्रद्धेय माता जी के निमित्त से रखी है पूजा। अभी पिछले 10 दिन पूर्व मैं भारत में था। राजीव भाई ने कहा कि श्रद्धेय माता जी का स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो डॉक्टर थे वे लोग भी दुविधा में थे कि क्या स्थिति बन सकती है, लेकिन सदगुरु की असीम कृपा, श्रद्धेय माता जी हम सब लोगों के समक्ष उपस्थित हैं, स्वस्थ हैं और उनका आशीर्वाद पूरे रामवरण फैमिली को मिल रहा है। तो आज की पूजा विशेष रूप से उनके ही निमित्त से है। सदगुरु कबीर साहब ने यह पूजा विधि सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौकारती धीर धर्मदास साहब को और उनकी जो परंपरा उनके द्वारा चलाई गई उन सभी के लिए इसलिए दिया कि सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी चौकारती के माध्यम से लोगों के जीवन में कल्याण हो और जो भी कष्ट है, विघ्न है, बाधाएं हैं, वो सभी समाप्त होकर के जीवन आनंदमय मंगलमय बन सके। हम सब जानते हैं कि धनी धर्मदास साहेब एक व्यापारी थे और अनेक अनेक प्रकार के व्यापार करते थे। साथ ही साथ वे एक वैष्णव भक्त थे, परमात्मा की आराधना करने वाले। सदगुरु कबीर साहब के जब चरणों में समर्पित हुए तो सदगुरु कबीर साहब ने यह विधि, पूजा की विधि उनको दी और इस पूजा के माध्यम से धनी धर्मदास साहेब और उनके जितने भी कणिहारी महंत हुए, बाद में उनकी परंपरा चली, उन सब लोगों ने पिछले 550 वर्षों से इस विधि को भारत और भारत के बाहर इसका प्रचार प्रसार होता रहा और हमारे इस मॉरिशस देश में भी बहुत सी संस्थाएं हैं कबीर पंथ की, वे सभी ये सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती करते हैं चलावा के रूप में, आनंदी के रूप में। अभी जब हम भारत गए थे तो वहाँ पर एकोत्तरी पूजा हुई। 101 महंत अर्थात पंत श्री हजूर साहेब, आदरणीय श्री धर्माधिकारी साहब के साथ 99 महंतों ने उसमें उस पूजा में भाग लिया और सभी के लिए, जैसे आप देख रहे हैं कि एक महंत के लिए इस तरह की एक पूजा विधि हो रही है, वैसे वहाँ पर 101 इस प्रकार की वेदी बनाई गई, इस प्रकार की पूजा की रचना हुई और सब लोगों ने मिल करके, इसलिए उसका नाम एकोत्तरी है, क्योंकि 101 उत्तर और 100 एकोत्तरी
इसलिए कहा गया कि 101 उसमें गुरुजन बैठते हैं, आचार्य महंत बैठते हैं और उस पूजन के माध्यम से पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की स्मृति में पूजा की गई और वह सतगुरु कबीर धर्म स्थान खरसिया में उसका आयोजन हुआ। जो हम देख रहे हैं चलनी लगा हुआ है, ये चलनी हमें वहीं से प्राप्त हुई जब हम वहाँ पर पूजा में थे। तो इसी चलनी के माध्यम से हमने वहाँ पर पूजा की और ऊपर में उनका चिन्ह भी लगा हुआ है कोतरी का। आप उसमें देख रहे हैं कि ज्योत जला हुआ है, उसमें पंत श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब जी का वहाँ पर चित्र भी है। तो यह पूजा हरिधर्मदास साहिब को इसलिए दिया सतगुरु कबीर साहब ने कि यह एक भक्ति का स्वरूप है। हमारी हिंदू संस्कृति में कलश रखा जाता है, कोई भी जब पूजा करते हैं तो कलश रखते हैं, दिए जलाए जाते हैं, आरती तैयार की जाती है, फल चढ़ाया जाता है पूजन में, भोग लगाने के लिए कोई न कोई मिठाई तैयार की जाती है। तो हम देख रहे हैं इसमें विशेष रूप से नारियल, फल और आरती, सभी प्रकार की जो हमारे हिंदू संस्कृति की चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर समुपस्थित हैं। और एक पुजारी होता है महंत के रूप में, वो हम विराजमान हैं यहाँ पर। जैसे हर पूजा में गुरु बैठते हैं, चाहे हमारे हिंदू संस्कृति की किसी भी प्रकार की किसी भी संप्रदाय की पूजा हो तो कोई न कोई गुरु आचार्य पंडित उसमें बैठते हैं। तो इस पूजा में गुरु का महत्व दिया गया, या तो स्वयं वंश के जो हजूर हैं वो बैठें या फिर उनके द्वारा प्रमाण पत्र महंती पंजा जो प्राप्त करते हैं महंत साहब लोग, वे लोग इस पूजा को करते हैं। इस पूजा का जो महत्व है वह यही है कि हिंदू संस्कृति में समर्पण को बहुत महत्व दिया गया। समर्पण जितना अधिक सघन होगा, जितना समर्पण संपूर्णतया होगा, उतना ही उसका फल प्राप्त होता है। गुरु कबीर साहब के चरणों में धनीधर्मदास साहब न केवल स्वयं समर्पित हुए, अपनी पत्नी को समर्पित किया उन्होंने, और उनके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। आज के 550 वर्ष पूर्व सतगुरु कबीर साहब के चरणों में संपत्ति भी समर्पित थी। वे वणिक थे, व्यापारी थे। वो जानते थे कि ये जो 56 करोड़ की संपत्ति है गुरु के चरणों में समर्पित करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, क्योंकि व्यापारी सबसे पहले अपना लाभ देखता है, अपना व्यापार में उसको हानि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में प्रथम बार सोचता है एक व्यापारी। तो धनीधर्मदास साहब ने भी सोचा कि हम अपनी सारी संपत्ति गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं तो आखिर हमें प्राप्त क्या होगा, क्या फल प्राप्त होगा जो इस 56 करोड़ की संपत्ति से भी ज़्यादा मूल्यवान होगा। तो वह था सतगुरु कबीर साहब के दिया हुआ ज्ञान, भक्ति का और वैराग्य का, जो सतगुरु कबीर साहब ने उपदेश दिया। इसके माध्यम से धनीधर्मदास साहब को सत्य लोक का दर्शन प्राप्त हुआ, सत्य पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ और सत्य गुरु कबीर साहब की भक्ति उन्हें प्राप्त हुई। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति करते हुए धनीधर्मदास साहब प्रार्थना कर रहे हैं, जो अभी हमारे भजन मंडली के द्वारा संतों द्वारा गाया गया कि दर्शन देहु गुरु नाम सनेही। अर्थात सतगुरु कबीर साहब से धनीधर्मदास साहब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सतगुरुदेव, दर्शन देहु गुरु नाम सनेही, तुम बिन दुख पावै मोरि देही। हम सब लोग शरीर के सुख के लिए अनेक अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं, अच्छा बिस्तर, अच्छा घर, परिवहन, वाहन, भोजन, दृश्य, अनेक अनेक प्रकार का शरीर को सुख जिससे प्राप्त हो उसका आयोजन हम सब लोग करते हैं। उसके प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। सतगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए धनीधर्मदास साहब करें कि हे सतगुरुदेव, हमारे पास घर में सारी सुविधाएं हैं जो शरीर को सुख दें, लेकिन आत्मा को सुख प्राप्त हो ऐसी कोई हमारे पास साधन नहीं है, इसलिए आपका दर्शन हमें आवश्यक है। दर्शन देहु गुरु नाम सनेही। और दर्शन देकर आप क्या करें, हमें अपने उस सत्य का नाम जो है, जो सर्व परमात्मा को प्राप्त कराने वाला सत्य का नाम है, वह आप कृपा करके हमें दान दीजिए। बिन दुख तुम बिन दुख पावै मोरि देही, क्योंकि आपके बिना मेरा शरीर भले ही सुख लग रहा है लेकिन आत्मा हमारे कष्ट में है और हमें आत्म शांति नहीं प्राप्त हो रही है। अन्न नहीं भावे नींद न आवे,
बार बार मोहि विरह सतावे। क्योंकि सामान्यतया जब हम किसी को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे माता पिता का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, पुत्र पुत्रियों के प्रति जो हमारा प्रेम होता है, तो जब तक हम उनसे मिल नहीं पाते, जब तक उनको हम देख नहीं लेते, एक बेचैनी सी रहती है। अगर मन में प्रेम है उनके प्रति तो एक बेचैनी होती है। लेकिन जब हम परमात्मा से प्रीति करते हैं तो परमात्मा के प्रति भी वैसा ही विरह की स्थिति हो जाती है, और तब हमें अन्न नहीं अच्छा लगता, भोजन नहीं अच्छा लगता, नींद नहीं आती, क्योंकि बेचैनी होती है और विरह सतावे। विरह की अग्नि में जो प्रेमी जन होते हैं वो जलते हैं। और क्या कहते हैं, घर अंगना मोहि कछु न सुहावे, विरह भयो तन रही नहीं जावे। अर्थात घर में सभी प्रकार के सुख साधन हैं, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमारी ये सभी सुख सुविधाएं अधूरी हैं। धनीधर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कर रहे हैं। नयना नीर बहे जलधारा, निशिदिन पंथ निहारो तुम्हारा। हम सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का मिलन धनीधर्मदास साहब को मथुरा में हुआ था। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि आप संतों की सेवा करें, हम एक न एक दिन आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धनीधर्मदास साहब संतों की सेवा करते हैं अनवरत रूप से। जो भी संत उन्हें दिखाई देते हैं उनको आमंत्रित करते हैं अपने घर में, और दोनों पति पत्नी धनीधर्मदास साहब और आमिन माता उनकी पत्नी दोनों मिल करके संतों की सेवा करते हैं, और बार बार यह विचार करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का दर्शन कब होगा, क्योंकि वह उनके ही लिए उनके नयन तृषित हैं कि कब उनका आगमन होगा इस घर में। इसलिए उनके नयनों में सदा नीर अर्थात आंसू भरे हुए हैं, और वह उनके विरह में व्याकुल हैं। जैसे मणि बिन फणि विकराला, ऐसे तुम बिना हाल हमारा। एक नाग होता है, उसके मणि होते हैं उसके सिर पर, तो अगर उसके मणि को उसमें से निकाल लिया जाए तो कितना व्याकुल हो जाता है वो नाग। ऐसा ही जैसे शरीर तो है लेकिन जीव व्याकुल है, आत्म व्याकुल है, मन व्याकुल है। धनीधर्मदास साहब का ये भक्ति में समर्पण की स्थिति है, प्रेम की पराकाष्ठा है। जब एक भक्त परमात्मा से प्रेम करता है तो उसका यही स्थिति होती है। ये सदगुरु कबीर साहब के चरणों में धनीधर्मदास साहब अपनी प्रार्थना सुना रहे हैं। जैसे चातक स्वाति की आशा, ऐसे तुम बिन मरो पियासा। जिस प्रकार चातक एक पक्षी होता है, वो पूरे साल वर्षा का पानी देखता रहता है लेकिन पीता नहीं है। वो किस जल को पीता है, जब स्वाति नक्षत्र आता है तब स्वाति नक्षत्र के जल को पान करता है। पूरे वर्ष में केवल एक ही नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, स्वाति नक्षत्र का, और उस नक्षत्र में जो जल होते हैं उसका वो पान करता है। पूरे साल वो प्यासा रहता है। इसी प्रकार संतों की सेवा धनीधर्मदास साहब कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन उन्हें प्यास है, उन्हें प्रतीक्षा है सदगुरु कबीर साहब के आगमन की। ये बार बार अपने वाणी से, अपने मन से, अपने आत्मा से सदगुरु कबीर साहब को पुकार पुकार कर बतला रहे हैं। जैसे मीन मरे बिन नीरा, ऐसे तुम बिन दुखित शरीरा। इस प्रकार एक जल में रहने वाली मीन है, मीन मतलब मछली, उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़प तड़प के वो मछली मर जाती है। ऐसे ही सदगुरु के दर्शन के बिना मेरी स्थिति है। धनीधर्मदास साहब और उनकी पत्नी सदगुरु कबीर साहब को गुहार कर रहे हैं, उनकी पुकार कर रहे हैं कि हे सदगुरुदेव, अब हमारा विरह सहा नहीं जा रहा है, आप दर्शन दें। ये प्रार्थना दोनों मिल करके कर रहे हैं। हो साहेब तुम दीन दयाला, और के ही कारण अब मोहि विसारा, कि हे सदगुरुदेव, हमसे क्या ऐसी भूल हो गई जिसके कारण आपने मुझे विसार दिया। आपने तो वचन दिया था कि हम आपको दर्शन देंगे, तो वो समय कब आएगा, हम उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये एक भक्ति का भजन, भक्ति का स्वरूप है ये, जो धनीधर्मदास साहब प्रार्थना करते हुए सदगुरु कबीर साहब से पुकार करते हुए कह रहे हैं। और क्या कहते हैं, बिलवत हूँ कर जोर के, सुन गुरु कृपा निधान। क्योंकि कृपा समाज में कुछ न कुछ सभी के अंदर में है, सभी के अंदर में दया का भाव है, प्रेम का भाव है,
हम सब लोग कभी न कभी किसी न किसी के प्रति एक अच्छा प्रेम का भाव व्यवहार करते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं, बर्ताव करते हैं, और इसके कारण से हमारे अंदर में करुणा, हमारे अंदर में सकारात्मक का उपज होता है। तो सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए विनम्र हूँ कर जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ करके धर्मदास साहब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सदगुरुदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? संतन को सुख दीजिए। जो संत जन हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, जो आपकी सेवा में बराबर लगे हुए हैं, जो आपके बताए हुए उपदेशों पर चलते हैं, अपने जीवन को समर्पित किए हैं, अच्छे कर्म करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनको आप सुख दीजिए। और क्या करिए? दया, गरीबी, ज्ञान। दया का अर्थ होता है जो संतों के प्रति दया और संतों की दया, दो बात हो गई कि हे सदगुरुदेव, आप संतों पर दया करें, और वे संत जो सबके ऊपर दया करते हैं, ऐसे संतों पर आपकी दया हो। और गरीबी, गरीबी का अर्थ संपत्ति बहुत है लेकिन संपत्ति का अहंकार न हो, तो उसको कहते हैं गरीबी। गरीबी का अर्थ निर्धन नहीं होता है, दरिद्रता नहीं होती है, और गरीबी का अर्थ होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसका अहंकार न हो, यह गरीबी है। इसको सदगुरु कबीर साहब ने दया, गरीबी और ज्ञान। ज्ञान का अर्थ होता है कि उस तत्व के बारे में आप दर्शन कराइए, तत्व के बारे में बतलाइए, सार शब्द के बारे में बतलाइए, जिससे कि हमारे संत जन, साधु जन उस सत्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लें, और उसके द्वारा उनका यह जीवन उनकी पूर्णता को प्राप्त हो, जिसके लिए यह अनमोल मानव तन हमें प्राप्त हुआ है। सदगुरु कबीर साहब के लिए इस प्रकार प्रार्थना धर्मदास साहब और उनकी पत्नी आमीन माता करते हैं, और सदगुरु कबीर साहब कालांतर में उनको दर्शन देते हैं। और हम सब जानते हैं कि यह जो परंपरा है, हमारे धर्मदास साहब की परंपरा से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, और यह जो पावन सात्विक ज्ञान या ज्ञानदी चौकार भी है, सदगुरु कबीर साहब ने उनको दिया, और उनके माध्यम से भारत से होता हुआ यह ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का त्रिवेणी की धारा मॉरिशस में, यह इस प्रकार से हम सब लोगों को यह सात्विक ज्ञान ज्ञानंदी आरती प्राप्त हुआ। और इस आरती के माध्यम से हम सब लोग अपने जीवन में सदगुरु की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो आज हमारे परम आत्मप्रिय भक्त श्री नारायण दत्त राजीव रामबरन जी ने इसका आयोजन किया। अपनी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जी, उनकी दोनों बच्चियां निधि और तेजल, उनकी श्रद्धेय माता जी के निमित्त से सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, श्रद्धेय माता जी सदा स्वस्थ रहें, यह प्रार्थना करते हुए आइए सब लोग मिल करके सदगुरु कबीर साहब के पावन सत्य नाम का धुन करेंगे, और उसके बाद विधि को आगे बढ़ाएंगे। सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, बोलिए आप सब लोग बोलिए, सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, सत्यनाम 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 हो, जय करुणामय सत्यनाम हो, जय करुणामय सत्यनाम हो। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज की आनंद की जय। सभी के लिए मंगल हो, सभी के लिए स्वस्थ रहें, और सबके लिए सदगुरु की कृपा बरसे। सदगुरु से प्रार्थना करते जाए, उनके पावन चरण कमलों में 3 बार बंदगी करेंगे। सब लोग मिलकर साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।